प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां सारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। राजा राम जी और हनुमान जी दोनों की बातें, दोनों की भक्ति का जो रूप है, अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा धाम है। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा था कि लंका जाना है, सीता माँ को ढूंढना था, और राम जी ने जब कह दिया तो हनुमान जी तैयार हो गए और जो एक छलांग से चलाए थे सीधे लंका पहुंच गए। और लंका भी कहाँ, वो रावण जिसने सीता माँ को वहां रोक लिया है ढूंढना। तो बड़ा प्रेम और याद से ये पढ़कर दिल खुश हो जाता है। सुंदरकांड में है, पर सुंदरकांड नहीं आता तो अर्थ समझ करके हनुमान जी की बातें सुनने में ही दिल खुश हो जाता है। पुर रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप, एकदम छोटा रूप धारण लूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमीर नर हरहि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करने वाले, मेरा निरादर करके कहाँ चले आ रहे हो, कहाँ चला जा रहे हो, आ गए हो। और उनके ये बात सुनकर, उनकी बातों को सुनने के बाद मन में ऐसा प्रेम आया कि हनुमान जी ने सोचा इनको भी जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि देना भी तो जरूरी है ना भाई। तो हनुमान जी ने सबके बारे में, जहां जहां कोई राक्षसी मिली तो उसके ऊपर, कहीं पर कोई सज्जन व्यक्ति आए और हनुमान जी की मदद करना चाहते हैं तो वहां भी उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया। और बीच में तो ये भी कहा, मुठिका एक महाकपि है नी, रुधिर वमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, तुम मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिसके वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। और उसकी ये बात सुनकर तो अब उसे समझ में आ गया कि ये हनुमान, ये कोई साधारण बंदर तो है नहीं, पर जो भी है बहुत भयानक है भाई। और वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। विनती करते हुए कहती है, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश के यह पहचान बता दी थी। मुझे यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार होगा, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत, आप यानी हनुमान जी, मैं आपको देखकर, आपके नेत्रों को देख पाया। मुझे बहुत खुशी भी है और मुझे बहुत विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी ने मुझ पे कृपा की है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग में होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या नगरी, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता बनने लगते हैं। समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाते हैं। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत हैं अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक प्रत्येक महल की ओर देखा, जहां तहां योद्धा देखे गए। फिर वे रावण के महल की ओर पहुंचे। हनुमान जी ने शुरू कर ली थी कि सीता माँ का पता ठिकाना देखना है, तो रावण के महल के वहां तक पहुंच गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दे रही थी। कहीं सीता माँ के बारे में वो देखना चाह रहे हैं, पर वहां सीता मैया है ही नहीं। जानकी मैया को ढूंढने के लिए हनुमान जी तैयार थे ना, तो छोटे रूप में बन गए, छोटे से, और ढूंढने शुरू किए। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर है रावण का छोटा भाई विभीषण। रामायुग अंकृते ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद है, देखी हर्ष कपिराय। और हनुमान जी ने जब सीता माँ को ढूंढना शुरू किया है, तो चारों तरफ देख रहे हैं, और लंका की जो नगरी है वो देखकर तो हनुमान जी ने सोचा, ऐसी सुंदरता, वाह क्या बात है। और साथ ही ये राक्षस है, इनका भी इलाज करना है। तो ऐसी कथा, सुंदरकांड पढ़ना नहीं आ रहा है। बहुत मन करता है कि जब कभी कभी बोला हुआ बोलती हूँ तो अर्थ समझ नहीं आता, और जब अगर बोल देते हैं और अर्थ नहीं आता तो फिर भी प्रार्थना तो करते हैं, पर अच्छा करता है जब भगवान अर्थ समझा दे। राजा राम हमेशा हनुमान जी की गाथा में बता सकूं, पढ़ सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। जय श्री राम कहूँ, जय हनुमान कहूँ, जय अखा राम कहूँ, या राधे राधे कहूँ। सब देवताओं में जय हनुमान कह लो, सब काम अपने आप मन में प्रसन्न हो जाए। वही रामायण, वही कथा, वही पूजा, वही धर्म, और वही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो जाती है जब हनुमान जी का नाम याद आ जाता है। हनुमान जी के बारे में अनेक शब्द लिखे हुए हैं, अर्थ भी है। पढ़ना आता हो तो समझ में आता है, तो मुझे तो नहीं आता, तो मैं छोटा मोटा याद कर लेती हूँ। इस बार पढ़ा, ओम हम हनुमंते नमो नमः। ओम हम हनुमंते नमो नमः। ओम नमः शिवाय।